नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ ऐसे कई नामों से भरी हुई है जिन्हें फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट ने इख्तलाफात राय के जुर्म में गद्दार वतन करार दिया है। लेकिन इन सियासतदानों में एक नाम ऐसा भी है जिन्हें गद्दार वतन कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कम लोग ही उनके बारे में जानते हैं। 16 अक्टूबर सन 1998 को सदर पाकिस्तान मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने एक इंतहाई कदम उठाते हुए खान अफकलात को बलूचिस्तान में बगावत करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करवा दिया। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स के अंदर आपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर करना है। नाज़रीन, ये तकरीबन सुबह 4 बजे का वक्त था। सिकंदर मिर्ज़ा फ़ौज को लेकर कलात के शहर पहुंच चुके थे। अभी लोग सोए हुए थे। कलात के गली कोचों अजनबी लोगों की चलत फिरत से उस रोज़ लोग जल्दी जागे। फ़ौज की भारी गाड़ियों के शोर और जंजीरों की कड़ियों पे धीमी रफ्तार से रेंगने वाले टैंकों की धमक से माहौल बोझल हो गया। मुँह अंधेरे नमाज फजर के लिए मस्जिद को जाने वाले हैरान थे कि आज इस शहर पर जाने क्या मुसीबत टूट गई है, क्योंकि फ़ौज सिर्फ शहर के अंदर ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के पहाड़ों और आने जाने के रास्ते पर भी काबिज़ थी और लोगों को कहीं आने जाने की इजाज़त तक नहीं थी। कुछ ही देर गुजरी होगी कि जंगली दरख्तों और ऊंचे पहाड़ों से शोर मचाती ठंडी यख हवा की तासीर बदल गई। शहर धमाकों के शोर से लर्जा और बारूद की बू ने फ़िज़ा की पकीज़गी ख़त्म कर दी। 6 अक्टूबर 1958 को वो सुबह इस माहौल में हुई। बाद में मालूम हुआ कि फ़ौज सिर्फ शहर के अंदर ही नहीं बल्कि कलात तक क्वेटा एयरपोर्ट 96 मील तवील शहरा के अलावा गर्दोपेश की पहाड़ों पर भी तैनात थी। इलाके के लोग इस तरह का कोई वाक़या अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। फ़ौजी जवान अब खान कलात के महल के करीब पहुंच चुके थे। अब खान कलात बलोच जो कि अंदर बेखबरी की नींद सो रहा था। कुछ ही देर के बाद मुखब्बिर और महल के कुछ दीगर ज़िम्मेदारान खबर लाए कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने महल को चारों तरफ से घेर रखा है और वो चाहते हैं कि आप उनके सामने हथियार डाल दें। नादरीन, कुछ खबर रसा एजेंसी से खबर फराहम की थी। उसमें दर्ज था कि अलग सुबह फ़ौजी दस्तों ने जब कला में मेरी का घेराव किया तो उसके मुआवज़ों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई से कला की बंदूकें जल्द ही खामोश हो गई और ख़ान ने पैगाम भेजा कि अगर मुझसे सरोकार है तो अंदर आकर बात कर ली जाए। पैगाम के जवाब में फ़ौजी दस्ते की हिफाजत में डिप्टी कमिश्नर को किला के अंदर भेजा गया। अखबार में लिखा है कि खान कलात ने बदअहदी का मुजाहरा करते हुए बातचीत के लिए जाने वाले वक्त पर फायरिंग करा दी, जिससे वफ्द के 3 अरकान ज़ख्मी हो गए। सूरत हाल एक बार फिर नाजुक हो चुकी थी। चुनांचे एक ताज़ा हमला किया गया। एक और अखबार के मुताबिक ये लड़ाई तकरीबन 8 घंटे तक जारी रही। लड़ाई में बंदूकों के अलावा भारी हथियार इस्तेमाल हुए, जिसमें टैंक भी शामिल थे। नाज़रीन, इस लड़ाई के बाद बिला आखिर हथियार डालने पर आमादा हो गए और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इस मौके पर उनसे सदर जमहूरिया के अहकामात की तामील करवाई गई, जिसके तहत वो अपने मनसब से माज़ूल कर दिए गए, जबकि उनके एजाज़ात और तमाम मराद का भी ख़ात्मा कर दिया गया। इस मकसद के लिए उन्होंने बैरूनी ममालिक ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से हमायत हासिल करने की कोशिश भी की। उन दिनों इस तरह की खबरें भी शाया हुई कि खान अफकलात ने तारीख़ बलूचिस्तान और बलोच कौम के नामों से 2 किताबें भी शाया कराई हैं, जिनमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया है। नाज़रीन, आप इस वीडियो का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो आपने हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा। हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट के अंदर आपने ज़रूर बताना है कि अगर इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो।